नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। दरअसल ये जो घटना है आज से तकरीबन 7 साल पहले घटी थी, यानी कि ये कोई 2016 के आसपास। दरअसल ये घटना जुड़ी हुई है अजीत नाम के लड़के के साथ, जो कि पंजाब के एक छोटे से टाउन में एक छोटे से घर में अकेला रहा करता था। अजीत के परिवार में कोई भी नहीं था, ना ही कोई भाई या बहन, ना ही माता पिता, ना ही दादा दादी। दादा दादी तो बचपन में ही इसके बहुत ही बचपन में चल बसे थे, लेकिन जब ये क्लास 12th में पहुंचा तो उसके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। फिर क्या हुआ कि भाई ये अकेले ही अपने आप को संभाला। बहुत सारे लोग आगे आए, इसके रिश्तेदार, इसके चाचा, इसके मामा, लेकिन इसका ऐसा था कि नहीं यार, मैं अकेले ही करूँगा। पता नहीं, एक अलग ही सोच का बंदा था। अकेले ही रहने लगा, कहीं पे काम करा, वहीं से पैसे कमाया, पढ़ाई लिखाई किया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अपने पैरों पर खड़ा, देखो, जब इसके माता पिता थे तब भी ये लोग किराए के घर पे रहते थे और अभी भी ये किराए के घर पे रहता था। अब इसने वो घर छोड़ दिया था क्योंकि उस घर से इसकी बहुत ही कड़वी यादें जुड़ी हुई थी और एक छोटे से कमरे में रहने लगा था। कोई मेहमान भी आता तो ढंग से बैठने को जगह नहीं हो पाती। उम्र 32 साल की हो चुकी थी, पैसे अच्छे खासे कमा रहा था, अच्छी जॉब कर रहा था, लेकिन फिर भी ये ऐसा कहता था कि यार मुझे बड़े घर की क्या जरूरत है, अब अकेला ही तो हूँ, ना ही पत्नी है, ना ही परिवार है, घर पे भी रहता नहीं हूँ, नौकरी पे चले जाता हूँ, घर पे आके खाना खा के सो जाता हूँ, खाना भी बाहर ही खाता हूँ, तो टेंशन है नहीं। लेकिन इसकी ये सारी लाइफस्टाइल को देख के ना इसके मामा, इसके चाचा और कुछ रिलेटिव जो थे उनको दुख होता था कि यार लड़का बचपन से कितना कुछ फेस किया और बड़े होने के बाद भी फेस कर ही रहा है। उसको बहुत समझाते थे लेकिन वो समझता नहीं था। फिर एक दिन इसके मामा ने इसको फोन किए और बोले, बेटा तेरे लिए ना बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है। दरअसल एक गाँव है हमारे ही टाउन से कुछ दूरी पर स्थित, कुछ मतलब लगभग 22 घंटे की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है, जिस गांव का नाम है टीकापुर। टीकापुर में एक लड़की रहती है जो कि तेरी फोटो वोटो देख ली है, उसके परिवार वालों ने भी तुझे पसंद कर लिए हैं, तो तू एक बार लड़की से मिल ले, परिवार वालों से मिल ले, अगर तुझे ठीक लगे तो शादी कर लेना, अपने जीवन आगे बढ़ा, कब तक ऐसा जिएगा। तो इसने भी सोचा कि सही बात है, चलो मामा सब लोग इतने टाइम से बोल ही रहे हैं तो शादी कर ही लूँगा। तो उसने मिलने के लिए मंजूरी भर दी, लेकिन उसने एक शर्त रखा कि मैं उन लोगों को अपने घर पे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि घर पे आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी बिना मतलब की। ये तो बाय चॉइस इतने छोटे से घर में रह रहा था और एक लड़की, उसके माँ बाप जिस घर में ये शादी करने वाला है, वो लोग आएंगे और देखेंगे कि ऐसे जी रहा है तो बेइज्जती अलग हो जाएगी और शादी तो होगी नहीं। तो इसने क्या बोला कि मैं उनके घर पर जाके उनसे मिलूंगा। कारण यही है कि मैं अपने घर पे उनको नहीं बुला सकता और एक बार शादी सेट हो जाएगी तो मैं खुद ही बड़ा घर ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इतनी सेविंग भी है मेरे पास। तो उसके मामा ने बोले कि ठीक है, मैं फ़ोन करके उन लोगों को सब समझा देता हूँ, उन लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ, तो वहाँ पे चले जा। उन्होंने फ़ोन करके सब कुछ बता दिए और यहाँ पे भी इसको बता दिया कि तू भाई इतनी इतनी तारीख को निकल जा, उनके घर पे पहुँच जा, मिलजुल के आ जा, फिर हम लोग मिलजुल के तेरा जो कुंडली वगैरह वो सब मिलवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये भी हामी भर दी और वही इसकी रिजर्वेशन भी हो गया ट्रेन से जाना। ये पर्टिकुलर टाइम में हमने टिकट्स बुक कर लेता है और ऐसा था कि इसकी ट्रेन निकलना था जहाँ पर ये रहता है वहाँ से रात के तकरीबन 11:30 बजे और अगली रात को वहाँ पर ट्रेन पहुँच जाना था लगभग 9:30 बजे के आसपास। कोई टेंशन नहीं थी, रात में पहुँच जाता, बढ़िया डिनर विनर करके सो जाता। फिर क्या हुआ भाई कि अपनी ट्रेन से बैठ के निकल तो गया, लेकिन टीका गाँव इसको पहुँचने में बहुत लेट हो गया। जो ट्रेन की टाइमिंग थी बहुत आड़ी टेढ़ी हो गई। वहाँ पे जो गाँव में इसको लेने के लिए आते स्टेशन में, मतलब लड़की के घर वाले से कोई ना कोई तो लेने के लिए आना था इसको। तो उन लोगों को क्या पता चला कि ट्रेन यहाँ पर सुबह के 4:30 बजे पहुंचेगी। मतलब ट्रेन इतनी लेट चल रही है कि वहाँ के लोगों को पता चला कि ट्रेन यहाँ पर सुबह के 4:30 बजे पहुंचेगी, लेकिन एक्चुअल में ट्रेन वहाँ पर पहुंची रात के तकरीबन 2:30 बजे। टाइमिंग था 9:30 का, पता चला कि 4:30 बजे पहुंचेगी, लेकिन पहुंची ये 2:30 बजे। अब ये 2:30 बजे यहाँ पर उतरा तो क्या पाया कि इस गाँव में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं उतरा है स्टेशन में। और ये स्टेशन तो कहने मात्र का है, कुछ भी नहीं है। स्टेशन के नाम पे वहाँ पर एक उनका बोर्ड लगा हुआ है, छोटा सा टिकट घर है और एक सीमेंटेड कुर्सी सामने दिखाई दे रही है, एकदम सुनसान। स्ट्रीट लाइट भी बहुत दूर जलती हुई, टिमटिमाती हुई, ऐसे लुप 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 होती हुई दिखाई दे रही है। इसने बोला बड़ा अजीब माहौल दिख रहा है यार, खैर उतरता हूँ, कोई तो आया होगा लेने के लिए, लेकिन कोई भी आया नहीं था। इसने सोचा कि फ़ोन लगाता हूँ, कहाँ पर रह गए, रात काफ़ी है, अकेले तो जा नहीं सकता, पहली बार इस गाँव में आया है। मोबाइल निकाला और जैसे ही फ़ोन देखा ये शॉक रह गया, मोबाइल स्विच ऑफ। मैंने चालू करने की कोशिश किया, बोला ट्रेन में अभी थोड़ी देर पहले, लगभग 10 मिनट पहले अपना मैंने 97% में अपना मोबाइल निकाला था चार्जिंग से
और अब मैं ट्रेन से उतर कर 10 मिनट बाद ही चेक कर रहा हूँ तो मोबाइल स्विच ऑफ और पावर पूरा 0 दिखा रहा है। तो इसको टेंशन हुआ, इसने सोचा कोई दिखाए, थोड़ा आगे निकल कर देखा भी, इसके पास 2 बड़े बैग भी थे, कुछ सामान रखा होगा भाई, लड़की वालों के लिए लेके आया होगा, खुद के कुछ कपड़े रखा रहा होगा। तो बाहर आगे निकल कर देखा भी तो पूरा स्टेशन सुनसान, कोई भी, किसी का भी नामो निशान नहीं। बोला मैटर क्या है यार, कोई लेने क्यों नहीं आया, अब क्या करूँ, रात तो काफ़ी, निकल नहीं सकता, इस कुर्सी में बैठ जाता हूँ, हो सकता है आने वाले होंगे, आ जाएंगे, उनके साथ निकल जाऊंगा, और नहीं भी निकले तो उनके घर का पता है मेरे पास, कोई अगर ऑटो रिक्शा बैलगाड़ी टांगा कुछ भी आ जाएगा तो बैठ के निकल जाऊंगा। कुर्सी में बैठ गया, इंतज़ार करने लगा, कोई तो आए कोई तो आए, लेकिन कोई आता नहीं है। वही सोचता है यार कि मोबाइल भी मेरा स्विच ऑफ है, सामान भी ऐसा रखा हुआ है, बाय चांस आँख वाँख लग गई, सोया नहीं था आज ये, बाय चांस नींद वींद लग गई तो लफड़ा हो जाएगा, अननोन जगह है, सामान ले कोई निकल गया, कोई लुटेरे आ गए, कोई डाकू आ गया तो मैटर हो जाएगा। इससे अच्छा एक काम करता हूँ, बाहर निकल के देखता तो हूँ, कोई अगर मिल गया रास्ते में तो उससे पूछ लूँगा कि कहाँ का एड्रेस है, यहाँ पे कैसे पहुँचना है। इसी एक सोच के साथ ही बाहर निकला, समय हो रहा होगा लगभग 2:45 बजे का। पाया कि एक ही रास्ता है, मतलब एक रास्ता क्लोज्ड है स्टेशन में, और दूसरा एकमात्र रास्ता, एकमात्र रोड आगे की तरफ बढ़ रही है, कच्ची सड़क है। बोले एक ही रोड है तो ऑब्वियसली यहीं से जाना है, कहीं और से तो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो बढ़ने लगता है उस रास्ते में, सोचने लगता है कि कोई तो दिखाई दे, कोई तो दिखाई दे, लेकिन एक सही में जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ स्ट्रीट लाइट्स है जो दूरी दूरी पर लगी हुई है और उनकी लाइट भी काफ़ी कम। मैं सोचा साला मोबाइल भी मेरा स्विच ऑफ है, नहीं तो फ्लैश लाइट चालू करके आगे बढ़ूँ। अब ये लगभग गिनती के 1 किलोमीटर बड़ा होगा आगे, अचानक से इसको दिखाई दिया कि सामने एक बूढ़ा आदमी बढ़ रहा है। बूढ़ा आदमी जाते हुए इसको दिखाई दिया, इसी के रास्ते में आगे चल रहा है। और वो बूढ़ा आदमी ना, मतलब एकदम कमर झुकी हुई है और लकड़ी टेक टेक के धीरे धीरे आगे चल रहा है। इसने सोचा अच्छा है, बुजुर्ग आदमी है, गांव का ही समझ में आ रहा है, इससे एड्रेस पूछता हूँ और निकल जाऊंगा, क्योंकि किसी को आना होता तो यहीं से आता मुझे लेने वाला, और अभी तो कोई आता हुआ दिखाई नहीं दिया है, तो मतलब कोई नहीं आ रहा है, कुछ तो मैटर हो गया, इसलिए मैं ही डायरेक्टली वहां पहुंचता हूँ अब। तो ये अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाया और कुछ ही मिनटों में बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया। बूढ़े आदमी के बाजू में चलते चलते ये बोलता है कि अंकल जी आपको ये पता है क्या, बोल के बोलता है कि आप ये एड्रेस बता सकते कहाँ से जाना है। अंकल जी कोई जवाब नहीं देता है और सीधा सीधा आगे देख के बढ़ता जाता है। फिर इसने पूछा अंकल जी बताइए ना, मुझे यहाँ पर जाना है, मैं अकेला हूँ। अब अंकल जी कोई गाना गुनगुनाने लगा, पता नहीं कौन सा, लेकिन इसकी तरफ देखा भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं, गाना गुनगुनाते आगे वो बढ़ने लगा। बोले यार अजीब मैटर है यार, अब जोर से बोले। इसने सोचा कि अंकल जी शायद ऊंचा सुनते हैं, तो अंकल जी मुझे यह एड्रेस में जाना है, थोड़ा बता देंगे क्या आप? अच्छा आप शायद पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इसने पढ़ के बताया। अंकल जी ने बड़े धीमे अंदाज में चलते चलते पहले रुका, गुनगुनाता रुका, फिर बड़े धीमे अंदाज में इसकी तरफ देखा। क्यों भाई, इस गांव में आने की तुमने हिम्मत कैसे की? इसने बोला अंकल जी आप समझे नहीं, मतलब मेरा काम है इस गांव में और ये एड्रेस में ढूंढ रहा हूँ, अब मेरी मदद कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को जानता नहीं हूँ, रास्ता भी नहीं जानता, पहली बार आया हूँ। अंकल जी बोलते हैं कि तुमने बेटा बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आने की। एक ऐसा गांव जहां पर कोई भी इंसान, गांव का इंसान रात के समय बाहर नहीं निकलता है, तुम तो मुसाफिर समझ में आ रहे हो, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? कपड़े वपड़े अच्छे दिख रहे हैं, शहर के निवासी लगते हो, कैसे हिम्मत कर लिए तुमने, पढ़े लिखे हो भाई, भूत प्रेतों के ऊपर क्या विश्वास नहीं है? ये बोलते हैं एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एड्रेस पूछ रहा हूँ, आप क्या क्या बोल रहे हैं? तो अंकल जी कहते हैं कि बेटा भूत प्रेत कह रहा हूँ, ऊंचा सुनते हो क्या? ये बोलता है अंकल मैं आपसे सिर्फ एड्रेस पूछ रहा हूँ, आप मुझे भूत प्रेत के बारे में क्यों बता रहे हैं? और अगर इस गांव में रात के समय कोई भी बाहर नहीं निकलता है तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो इसी गांव के व्यक्ति समझ में आ रहे हैं। ये सुनकर अंकल क्या कहता है कि किसने कहा बेटा कि मैं इस गांव का व्यक्ति हूँ? अच्छा इस गांव के नहीं है, आप किसी बाजू के गांव के? नहीं इसी गांव का था, लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ। ये हंसने लगा, बोलता है अंकल ये मजाक का वक्त नहीं है, काफ़ी रात हो रही है और मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो बताइए, वरना मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो अंकल कहते हैं बेटा आगे बढ़ना है तो बढ़ जाओ, लेकिन मैं सचमुच में भूत हूँ। ये बोलता है अंकल आप अच्छा मजाक करते हैं, अच्छा चलो तुमको विश्वास नहीं है। अंकल कहता है अच्छा चलो तुमको विश्वास नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कहाँ जाना चाहते हो बताओ। अब वो पता बोलता है अंकल इस पते में मुझे जाना है। अंकल बोलता है ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मेरे साथ साथ चलना, आगे पीछे मत होना, नहीं तो यहाँ पर हाँ पता है यहाँ पर बहुत सारे भूत प्रेत घूमते और आप भी एक भूत है। अंकल मुस्कुराते हैं
और आगे आगे बढ़ने लगते हैं, ये भी साइड साइड में। अब अंकल उससे पूछते हैं कि क्या नाम है बेटा, ये बताता है अजीत है। क्या करते हो बताया, कहाँ रहते हो, क्यों आए हो, ऐसे बहुत सारी इन लोगों के बीच में बातें हुई। इसने भी अंकल जी से थोड़ी बहुत बातचीत की, उनका नाम पूछा, उनका प्रोफेशन पूछा। तो अंकल जी ने जवाब दिया कि मैं भी इसी स्टेशन के स्टेशन मास्टर हुआ करता था, मेरी मौत हो गई, फिर मैं लोगों की ऐसी मदद करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि मैं एक भूत हूँ, इनको कोई विश्वास नहीं करता है। तो इसने भी हंसते हुए, अंकल जी ऐसा लगा कि अंकल जी मजाक किया है, तो इसको अच्छा लगे। बताइए मतलब इतनी उम्र समझ में आ रही है अंकल जी की, लेकिन अंकल कितने खुश मिजाज है। ऐसे बातचीत करते करते ये जो कच्ची वाली सड़क थी ये खत्म हुई और एक टूटी फूटी सीमेंटेड रोड शुरू होती दिखाई दी। अंकल जी ने बोले कि बेटा यहाँ पे देखो, तुमको जो चाय की टपरी दिखाई दे रही है उसके पीछे जो एक घर है, उसके पीछे वाला घर वही तुम्हारी मंजिल है। इसने देखा कि हाँ चाय की टपरी तो है और खुली भी हुई है, और एक आदमी जो चाय की दुकान वाला है वो बड़े ध्यान से घूर घूर के देख रहा है। अंकल जी को बोलता है, अंकल जी थैंक यू सो मच, आप कहाँ जा रहे? अंकल जी ने बोले कि मैं इस तरफ से निकल जाऊंगा, अब मैं यहाँ पर नहीं घुस सकता, यहीं पर मेरा शमशान घाट है, उसी के नज़दीक रहता हूँ, वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। तो इसने हंसा, बोला ठीक है अंकल जी नमस्ते, थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के 2 कदम आगे बढ़ा है, जिसके मन में ऐसा है कि बेचारे अंकल जी गरीब समझ में आ रहे थे और अच्छे मजाकिया थे, मेरी मदद भी की, मेरे साथ यहाँ तक चल कर आए, तो मैं थोड़े से पैसे दे देता हूँ। तो इसी सोच के साथ ये 2 कदम चल के आगे पलटा ये पीछे, तो क्या पाया कि अंकल जी सही में दिखाई नहीं दे रहे। ये हैरान रह गए क्योंकि रास्ता एकदम खुला था, आगे भी कुछ झाड़ियाँ थी, तो चांदनी रात की वजह से लगभग इतना व्यू तो आ रहा था कि कोई तो दिख जाए, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये शौक रह गया, इसके दिमाग में थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ कि अंकल जी इतनी देर से बोल रहे थे कि मैं भूत हूँ भूत हूँ, सही में कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। इन्होंने सोचा छोड़ो, हो सकता है अंकल जी कहीं साइड वाइड में निकल गए होंगे, दिख नहीं पाए होंगे। अब ये पलटकर उसी चाय की टपरी की तरफ आगे बढ़ गया कि चलते चलते प्यास लग गई है, पानी की बोतल में पानी खत्म हो गया मेरी, उस चाय की टपरी से पानी लेके थोड़ा पी लूंगा, उसके बाद उनके घर चले जाऊंगा। ये आगे बढ़ा, वो चाय की टपरी वाला आदमी अभी भी अपनी चाय बनाते हुए इसे बड़े ध्यान से देख रहा था। ये चाय की टपरी के पास पहुंचा और बोला, भाई साहब थोड़ा 1 गिलास पानी दो ना। ऐसा क्यों घूर रहे हो? अभी भी वो घूर रहा था चाय की टपरी वाला, तो ये बोलता है ऐसा क्यों घूर रहे हो? तो बोलता है कि भाई साहब मैं आपको बड़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ, मुझे बहुत दूर से आप दिखाई दे रहे हो, आप किससे बात करते हुए आ रहे थे यार? ये बोलता है क्या वो अंकल जी आपको दिखाई नहीं दिए क्या? चाय की टपरी वाला बोलता है, कौन अंकल जी भाई? मैं इसलिए तो तुम्हें बड़े ध्यान से देख रहा हूँ कि तुम इतनी दूर से चल के आ रहे हो और किसी से बात कर रहे हो बार बार, तुम्हारे आजू बाजू कोई भी नहीं है। ये बोलता है यार प्लीज़ यार मजाक मत करो, वैसे ही वो अंकल जी बड़ी अजीबोगरीब बात कह के गए हैं। चाय की टपरी वाला बोलता है क्यों, ऐसी क्या बात कह दी है? तो ये बताता है कि यार अंकल जी तो बोल रहे थे कि मैं स्टेशन मास्टर था, मेरी मौत हो गई, मैं लोगों की मदद करता हूँ, मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, मैं भूत हूँ। तो चाय की टपरी वाला कहता है कि अच्छा तो तुम्हें वो अंकल जी दिखाई दे दिए? हमें तो आज तक दिखाई नहीं दिए। ये बोलता है मतलब? बोलता है हाँ भाई, तुम्हारे जैसे बहुत सारे मुसाफिर शहर से आते हैं, दूसरे गांव से आते हैं और कहते हैं कि वो अंकल जी उन्हें उनके घर तक छोड़ कर गए, उनकी मंजिल तक छोड़ कर गए हैं। एक्चुअल में जिस अंकल जी की तुम बात कर रहे हो वो लोग बात करते हैं, वो अंकल जी की तो सही में मौत हो चुकी है। वो अंकल जी सही में स्टेशन मास्टर हुआ करते थे इसी स्टेशन में। दरअसल 60 साल की उम्र तक वो अच्छे से वहाँ पर काम किए, पैसे वाले थे, सब कुछ थे, कोई टेंशन नहीं था। उनकी पत्नी को बड़ी गंदी बीमारी हो गई, उस बीमारी में उनके काफ़ी पैसे खर्च हो गए, वो रिटायर हो चुके थे। फिर उनका एक बेटा था, उनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, शहर गया हुआ था, अंकल जी पड़ गए अकेले। अब पैसे वैसे भी खर्च हो गए थे, तो अंकल जी का दिमाग फिर गया, दिमागी संतुलन खो दिए, घर बार सब छोड़ दिए, नहाना धोना खाना पीना सब छोड़ दिए और स्टेशन में ही बैठे रहते। स्टेशन के बाहर आप निकले होंगे तो आपको एक चबूतरा दिखाई दिया होगा ना? उसने बोला हाँ हाँ। अजीत बोलता है मुझे चबूतरा दिखाई दिया था। तो बोले हाँ, उसी चबूतरे में बैठे रहते थे अंकल जी, दिमागी संतुलन खो गया था उनका, बैठे रहते थे और कोई भी मुसाफिर आता था तो उनसे पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो, और कोई पता बताता था तो उनको छोड़ने के लिए, उनकी मंजिल तक छोड़ने के लिए अंकल जी उसके साथ साथ पहुंच जाते थे। तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने बताए हैं और आज आप भी बता रहे हो। तो अजीत का दिमाग खराब हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं कि भाई क्या बात बोल रहे हो। और इस चाय की टपरी वाले के बातों में इसको थोड़ी सच्चाई भी लगी, क्योंकि अंकल जब भी कुछ पलों पहले गायब हुए तो इसके हाथ कांपते कांपते हाथ से गिलास छूट गई। हाँ, होंठ कांपने लगे, पसीना आने लगा। बोला ये बड़ा अजीब मामला हो गया आज मेरे साथ। उसने सोचा पानी गिर गया है, गिलास उठा देता हूँ। गिलास उठाने के लिए झुका है, जैसे उठा ऊपर
सामने वो चाय की टपरी वाला गायब। दिमाग खराब हो गया। सामने चाय की टपरी भी नहीं और ना ही वो चाय की टपरी वाला। इसने अभी देखा था कि स्टोव चालू था, उसके ऊपर वो जो पतीला रहता है वो रखा हुआ था, वो चाय बना रहा था। ना ही वो आदमी था, ना ही स्टोव था और ना ही कोई दुकान थी, वो टपरी थी टूटी फूटी पुरानी सी, उसके सामने ये खड़ा था। एकदम कांप गया ऊपर से नीचे तक, सब छोड़ा छाड़ा और भागा है, बहुत तेज भागा है वो घर पे। फाइनली ये पहुंचा, दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। बस ये लोगों ने उसको अंदर बुलाया और सारी बात बताया। हमको तो लगा था सुबह 4:30 बजे ट्रेन आ रही, हमने पता लगवाए थे, लेकिन ये क्या बता रहे हो भाई, तुम्हारे साथ क्या क्या हो गया। तो उन लोगों ने पूरी मंजूरी दी है कि हाँ सचमुच में ऐसे कांड होते हैं यहाँ पे, इसलिए रात में कोई रियरली ही इस घर से अपने घर से अपने गांव से बाहर निकलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बार बहुत सारे लोगों ने घोस्ट साइटिंग की है, मतलब भूतों को देखे हैं। वो दिन था और आज का दिन है। अजीत की शादी तो हो गई उस लड़की से, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा लिया है, लेकिन उस मामले से वो आगे नहीं बढ़ पाया है। आज तक अजीत की सुई अटकी हुई है वहाँ पर। अजीत घबराता है उस रात को याद करके, मतलब उसको विश्वास नहीं हो पाया कि उस रात में मेरे साथ क्या हुआ है। अजीत को ऐसा लगा कि क्या ये मेरा पागलपन है, क्या ये वहम है, या फिर मुझे सचमुच में कोई भूत दिखाई दिया था। क्योंकि जब बहुत दिनों तक वो इस चीज़ से फाइट करते रहा ना अपने दिमाग में, तो डॉक्टर के पास गया, साइकाइट्रिस्ट के पास गया, शहर में, उसके टाउन में नहीं था कोई, पंजाब में बड़े शहर में। साइकाइट्रिस्ट के पास गया और सारी बात बताया। तो साइकाइट्रिस्ट ने यही कहा कि तुम बहुत समय से अकेले रह रहे थे, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, तो तुम्हारा दिमाग ना इल्यूजन क्रिएट करने लगा, हेलुसिनेट करने लगा। और इसने बहुत सारे लोगों से जब बात किया तो बहुत सारे लोगों ने कहे कि नहीं भाई, तुम्हारा सामना तो हुआ था किसी न किसी से। और अगर किसी से सामना नहीं हुआ था, इसका दिमाग खाली इल्यूजन क्रिएट करता था, तो लड़की के घर वालों ने कैसे कंफर्म किया कि यहाँ पे बहुत बार घोस्ट साइटिंग हुई है, आत्माएं लोगों को दिखाई देती है। एक्चुअली में वो गांव भूतिया गांव ही था देखा जाए तो, क्योंकि एक इंसान को वहम हो सकता है, दो को हो सकता है, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ वहम नहीं हो सकता। पूरे गांव के लोगों को वहम तो नहीं हो सकता ना। डॉक्टर ने बताया था, देखो वैसे भी साइंस ये सारी चीजों के ऊपर विश्वास करता ही नहीं है, वो ऐसे ही बोल देता है, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोल देगा, हाँ साइकोटिक डिसऑर्डर बोल देगा, या तो आप पागल हो, या पागल हो गए हो, या फिर आपका दिमाग ऐसे ही क्रिएट कर रहा है विजुअल्स को, स्किज़ोफ्रेनिया का नाम दे देगा। लेकिन एक्चुअल में जब बहुत सारे लोग दावा करते हैं ना, तो ऐसी चीज़ सोचने पर मजबूर कर देती है भाई। साइंस सचमुच में एग्जिस्ट करता है, सबको मालूम है साइंस है, लेकिन साइंस इन सारी चीज़ों के परे नहीं है। सच्चाई तो यही है। खैर, अजीत आज अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा है और इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी अजीत ने ही हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। हमने सोचा पूरी दुनिया को बताएं और सीख और मनोरंजन दें। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।